Hello students, let's we start in operation research simplex methods part 2. ओके कल स्टूडेंट जो हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था वो सिंप्लेक्स मेथड्स का जो बेसिक था वो हमने कवर किया था। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द सिंप्लेक्स मेथड। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड्स और सिंप्लेक्स मेथड में क्या डिफरेंस होता है? ग्राफिकल मेथड्स में स्टूडेंट्स हम लोग ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं, जबकि सिंप्लेक्स मेथड में मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अभी आपको 2 वेरिएबल्स का लेके चल रहा हूँ। फिर हम लोग फिर हम लोग 2-3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 एंड दैट इज मैक्सिमाइज यानी प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 एंड सब्जेक्ट टू मीन्स सब constant under given condition means 3x1 plus 5x2 less than and equal to 15, 5x1 plus 2x2 less than and equal to 10. So students, where x1 and x2 are always and must be greater than and equal to 0. So ये क्वेश्चन है जो जहाँ पर हमें क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। What is the value of x1 and x2 and what is the maximum value of z? So z is what here? Z is the objective function and x1 and x2 are decision variables. So students, इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, ये क्वेश्चन आपका ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम लोग इसको अभी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 3x1 प्लस 5x2 लेस देन एंड इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स, कल मैंने जो आपको बताया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। स्लैक वेरिएबल्स, जहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्लैक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जब किसी इक्वेशंस में किसी रिसोर्सेज की कमी होती है तो वहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड किए जाते हैं। सरप्लस वेरिएबल जहाँ पर रिसोर्सेज की ज्यादा होते हैं तो वहाँ पर माइनस किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो ये हमने क्या किया है, स्लैक वेरिएबल x3 एंड x4 को इन दोनों इक्वेशंस में हमने ऐड कर दिया है और इनइक्वालिटीज को इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर देंगे, यानी लेस देन एंड इक्वल टू, आप यहाँ पे देखो, लेस देन एंड इक्वल टू 15 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको बैलेंस करेंगे और इनइक्वलिटीज और इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी इक्वल टू 15 एंड इक्वल टू 10। बट हमने क्या किया यहाँ पर, x3 एंड x4 are what? x3 and x4 are slack variables. Which types of variables? These are slack variables. तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स बना करके दिखा, जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को देखिए। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को देखिए स्टूडेंट। साथ ही साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको ऐड कर दिया है, बट मल्टीप्लाई किससे किया है, हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया है। So 3x1 plus 5x2 plus x3 plus 0 into x4 is equal to 15. 5x1 plus 2x2 plus 0 into x3 plus x4 is equal to 10. So students, ये क्या है? This is इक्वेशन को इनइक्वालिटीज से इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे जो कि CB XB B x1 x2 x3 x4 एंड मिनिमम रेशियो,
इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए CB क्या है, CB यानी कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, बेसिक वेरिएबल आपका ये x3 एंड x4 आर बेसिक वेरिएबल्स। x3 एंड x4 क्या है यहाँ पर, बेसिक वेरिएबल्स। ये xb, तो x3 एंड x4 और इनकी वैल्यू क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, यानी इनकी जो वैल्यू है उसको, ये कितनी वैल्यू है यहाँ से देखिए, ये 0 और ये 0, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। b की वैल्यू 15 एंड 10, 15 एंड 10 जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे, एंड 3, ये आपका यहाँ पर 3 आएगा, ये 5, व्हाट रोटेशन, हाँ चलिए, x1 की वैल्यू 3 इस इक्वेशन से, x2 की वैल्यू 5 इस इक्वेशन से, x3 की वैल्यू 1 इस इक्वेशन से, एंड 0 इस इक्वेशन से। इसी तरीके से सेम यहाँ पर x1 की वैल्यू 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 0 एंड 1। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पर मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो मैट्रिक्स, आई होप आपको ये मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। CB, XB, P, X1, X2, X3, X4, ठीक है, एंड 0 कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स 0 0, बेसिक वेरिएबल x3 एंड x4, यहाँ पर जी बेसिक वेरिएबल्स हैं x3 एंड x4, b 15 एंड 10, x1 x2 x3 एंड x4 की वैल्यू क्या आएगी, एक बार इस इक्वेशन से लिखी जाएगी और एक बार, यानी टोटल यहाँ पर 2 रो होंगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ZJ निकालेंगे। ZJ का मतलब क्या हो गया, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, कितना आ जाएगा 0। सेम इसी तरीके से 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 0, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरीके से 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0। सेम ये ZJ निकल जाएगा और CJ की ये जो वैल्यू है CJ ये यहाँ से 5 5 3 3 0 0 एंड 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका CJ। अब हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ZJ किसी किसी बुक में स्टूडेंट CJ माइनस ZJ निकाला हुआ है और उसी तरीके से कंडीशन को, सारी कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, बट मैंने यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकाला है क्योंकि मैंने जिस बुक से पढ़ा है उसमें ZJ माइनस CJ दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सेम इसी के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर देना। अगर आप CJ माइनस ZJ निकाल रहे हो, हम यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालेंगे। तो ZJ माइनस CJ निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ZJ आपका ये है, CJ आपका ये है। तो ZJ यानी 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, हम ZJ माइनस CJ में देखेंगे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे -5 दिख रहा है, तो -5 को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो -5 को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स हमको देखना है। तो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, -5 हमको दिखा, तो -5 यानी कि -5 इसको हमने सेलेक्ट किया। ये क्या है, इंटरिंग वेरिएबल्स। इस तरीके से आप एक एरो बनाओगे, इंटरिंग वेरिएबल यानी ये x1 इंटरिंग वेरिएबल्स कहलाएगा, x1 इंटरिंग वेरिएबल्स कहलाएगा, ठीक है। और वो कहाँ पर आएगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो अभी कैसे रिप्लेस करेगा, अभी हम लोग नेक्स्ट टेबल में देखेंगे
ठीक है, किसको रिप्लेस करेगा, रिप्लेस टू x4। तो स्टूडेंट इस टेबल, इस मैट्रिक्स को बनाने का पर्पज क्या है, इस मैट्रिक्स को बनाने का पर्पज यही है कि x3 और x4 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। x3 और x4 को हम रिमूव करके x1 और x2 को लेकर के आएंगे। इसी के लिए हम इतना सब तामझाम कर रहे हैं। अब देखिए, तो -5 को हमने सेलेक्ट किया और ये क्या होगा, इंटरिंग वेरिएबल्स। अब इस -5 को हमें क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, -5 सॉरी, इस 5 को हम 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50, जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया तो देखिए 15/3, 15/3, 10/5, 10/5 यानी कि 15/3 इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू 5 एंड 10/5 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमें मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 2। तो ये क्या हो गया, आउटगोइंग, यानी यहाँ से x4 चला जाएगा, x4 इस रो से निकल जाएगा और आएगा क्या, x1। तो इस वाले टेबल में देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि यहाँ पर हमको तो देखिए स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पर देखिए, हमने इस कॉलम को, ये जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और इस रो को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट, इस कॉलम और इस रो को हमने सेलेक्ट किया। हमने कैसे सेलेक्ट किया, इंटरिंग वेरिएबल एंड आउटगोइंग वेरिएबल्स, यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर, यहाँ पे सबसे मोस्ट नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया। जब हमने सेलेक्ट किया तो अब क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पे नंबर दिख रहा है आपको 5, आपको इस तरीके से इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर दोगे आप तो ये क्या होगा आपका की एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट। 5 is the key, 5 is the key element, and this column is the key column and this row is the key row। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। व्हाट हमको क्या क्या निकल करके आया, ये जो आपका रो है, दिस रो इज कॉल्ड की रो एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड की कॉलम। तो इस तरीके से हमने की कॉलम, की रो, की एलिमेंट को निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, एक नई टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 लेकर के आना है और यहाँ पर 0 लेकर के आना है, यहाँ पर 0 लेकर के आना है, यहाँ पर 1 लेकर के आना है। तो नई ये जो है, इस वाले को देखिए आप, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 कैसे आएगा, जब हम इस पूरे रो में 1 से डिवाइड कर, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट्स, 5 से यहाँ पर डिवाइड करो तो 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2/5, 0 डिवाइडेड बाई 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/5। और ये x4 चला जाएगा, x1 आ जाएगा यहाँ पर, और इस x1 की वैल्यू कितनी है, इस जगह से 5, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, न्यू रो मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड न्यू रो। ये हमको कैसे मिल गया, ये हमको मिला न्यू न्यू रो। न्यू रो कैसे मिल गया हमको, यहाँ पर हमको 1 करना है, 1 लेकर के आने के लिए हम यहाँ पर 5 2 1 2/5 0 1/5 एंड इस तरीके से हम लेकर के आएंगे। और x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल एंड x4 इज द आउटगोइंग वेरिएबल्स। इस x1 की वैल्यू यहाँ से हम 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से अब हमको स्टूडेंट यहाँ पर भी इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे
क्योंकि सारी रो में आपको जीरो करना, सारी रो में चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे जीरो लाने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ओल्ड लाइन -3 इंटू न्यू लाइन। कैसे, यहाँ पे जीरो कैसे आएगा, यहाँ पर जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड लाइन -3 इंटू न्यू लाइन। तो कैसे, देखिए ओल्ड लाइन आपका 15 -3 इंटू न्यू लाइन, 15 इंटू 3, 3 इंटू न्यू लाइन, यानी यहाँ पर कितना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ओल्ड लाइन में 15 दिया हुआ है और देखिए 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 15 - 6 कितना आ जाएगा, 9, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 3 ओल्ड लाइन में कितना लिखा हुआ है, 3 -3 इंटू ओल्ड लाइन में कितना है 3। देखिए ओल्ड लाइन में कितना है 3, ठीक है, ओल्ड लाइन में कितना है 3, और -3 इंटू न्यू लाइन में कितना दिया गया है 0, सॉरी 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। फिर ओल्ड लाइन में कितना दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया 5। तो ये 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है। -3 इंटू न्यू लाइन में कितना दिया गया है 2/5। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6/5। तो जो कि यहाँ पर जितना आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिर यहाँ पर सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे और यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे, इस फार्मूले से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स। अब ये आपको न्यू रो, 2 न्यू रो मिल गई। सेम स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से हमने 2 रो को चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, सेम जेड निकाल लो। जेड निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, 0 इंटू 0 +5 इंटू 1 जो कि 5 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 9/5 +5 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 इंटू 1 +5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 इंटू -3/5 +5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या निकालेंगे हम, ZJ - CJ निकालने के लिए ZJ - CJ कितना आएगा, सेम वही प्रोसेस। ZJ CJ कितना है 5, मैंने लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ 5 3 0 0। तो स्टूडेंट देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है, कट कर दे रहा हूँ। 5 ZJ - CJ निकालने के लिए 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 5 -3 - 2 ZJ यानी 2 - 3 इज इक्वल टू -1। फिर 0 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो अब सेम वही प्रोसेस जो हम लोगों ने यहाँ किया था, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कितना है -1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा इंटरिंग वेरिएबल्स। उसी तरीके से फिर हम जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा की कॉलम। उसके बाद हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45/19 और 10/12। तो ये क्या आ जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया की रो को सेलेक्ट कर लिया, एक कॉमन नंबर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा की एलिमेंट। तो इस तरीके से हम अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक नई मैट्रिक्स ड्रा करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने इस केस में किया था। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोगों को क्या स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए एक नेक्स्ट टेबल मिली जो कि हमने सेम उसी तरीके से ड्रॉ करी है जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। और सब चीज़ें हम यहाँ पर न्यू रो निकालेंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था।
फिर ZJ निकालेंगे, ZJ माइनस CJ निकालेंगे। ठीक है, जैसे ओल्ड रो लाइन -2/5 इंटू न्यू लाइन करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर x2 भी रिप्लेस हो गया बाई n, x1 भी रिप्लेस हो गया, और x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू 45/19, और सॉरी x2 की वैल्यू 45/19 और x1 की वैल्यू 20/19। तो इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, उसी इक्वेशन में रख देंगे जो मैक्सिमाइज जेड वाला था, वहां पे रख करके हम जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा x1 और x2 की वैल्यू को हमने निकाला और z की वैल्यू को फाइंड आउट किया बाय द सिंपलेक्स मेथड। स्टूडेंट ये तो दो वेरिएबल्स के लिए था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।